पॉकेट में पैसा भी रहता है तो भी कुछ ऐसे महाअनुभवी लोग होते हैं हमारे गांव में या शहरों में जो अपने बाप के पैसे पे तो रंगदारी करते हैं और छोटे दुकानदार के पास जाते हैं तो बोल देते हैं कि बाद में पैसा ले लेना। और हमारे गांव में, आपके गांव में छोटा मोटा कोई किराने की दुकान, कोई नाश्ते की दुकान खोल के बैठा होता है अपना पेट चलाने के लिए। और हर घर में पता 100 में से 90 घर में तो रंगदार पाए जाते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है और आते हैं और खा के चले जाते हैं, बोलते हैं कि लिख लेना या बाद में दे दूंगा, जबकि पैसा उनके पास होता है। 10% लोग मजबूरी होते हैं कि उनका महीना पैसा आता है मंथली में, तो वो 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो शहरों में या गांव में महीना दिन पैसा दे देते हैं। सिर्फ 10% ही लोग होते हैं। 90% लोग आपका उधारी खा के कभी भी देने वाले नहीं होते हैं। हमारे गांव में, आपके गांव में अमीर होने के लिए दुकानदार दुकान नहीं चलाता है, अपना पेट पालने के लिए दुकान चलाता है। और ये बातें बहुत सारे लोग भूल जाते हैं और वो सिर्फ ये समझते हैं कि मैं सिर्फ अकेला ही आपके पास उधारी लिया हूँ तो इतने पैसे से तो आपका कोई पूंजी डूबने वाला नहीं है। उनको नहीं पता होता है कि उनके जैसे बहुत सारे लोग आते हैं और ये बोल जाते हैं कि आज नहीं है कल ले लेना, और कल के चक्कर में आपने देखा होगा कि गांव की जो छोटी मोटी दुकानें होती है कुछ दिनों बाद बंद हो जाती है, क्योंकि छोटे इंसान के पास कोई पूंजी नहीं होती है और जो पूंजी होती है वो उधारी में चला जाता है और जो पैसा से सामान लाना होता है वो घर का तेल, नमक, चावल, राशन खरीदने में चला जाता है। मेरे नज़र में जो लोग शौक़ में किसी के पास जाते हैं और उधारी खाते हैं, मैं उनको जानवरों की श्रेणी में रखूँगा। मैं अपशब्द नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो उधारी का चक्कर है बहुत ही हमारे जो समाजों में लोग हैं वो बोलते हैं कि ये तो धंधा बढ़ाना है तो उधारी देना पड़ेगा। आपकी ये जो उधारी है ना, कभी सिम लेने के लिए, कभी रिचार्ज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं कि धंधा बढ़ाना है तो उधारी लेना पड़ेगा? क्या कभी कोई अंबानी जी का मतलब जो एयरटेल है या जियो कंपनी है, कभी उधारी आपका रिचार्ज करती है? क्या कभी पेट्रोल पंप पे उधारी का सामान तेल मिलता है आपको? 1 रुपया आपके पास नहीं और बोलिएगा कि हमको पेट्रोल चाहिए, आपको दे देगा, जितना पैसा उतना कर लीजिए, नहीं मत लीजिए। आप स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे आपके पास 1 रुपया तो दूर की बात है, आपके पास चवन्नी भी कम होगा ना, 25 पैसा भी, तो भी आपको टिकट नहीं मिलेगा। और आज वो लोग करोड़पति हैं। और हमारे देहातों में, हमारे शहरों में लोग एक गलत धारणा बना लिए हैं कि हमें बिजनेस करना है तो उधारी देना ही पड़ेगा। कभी ये भी सोचिए कि जो एक दुकानदार बैठा है 10,000 20,000 की पूंजी लगा, उसके भी घर बच्चे हैं, कोई पढ़ता है, कोई ट्यूशन पढ़ता है, कोई स्कूल पढ़ता है, कोई बीमार पड़ता है, उसे भी दवा की ज़रूरत होती है। और आप जैसे नकारे लोग, बदमाश लोग आते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी शौक़ में होते हैं नेतागिरी में कि अरे हमारा तो ये चलता है, हर जगह मेरा बोलबाला है, और छोटे जाति के लोग नहीं बोल पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पैसा नहीं रहता है तो वो एक दिन भूखे रह जाएंगे, लेकिन किसी के पास उधारी के लिए नहीं जाएंगे। इस कली युग में, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप उधारी देना है। अपना पैसा भी दो और बेचारे की तरह भीख भी मांगो। तो यदि आप भी किसी के पास उधारी का सामान खाते हैं या ऐसा करते हैं, तो आप यदि किसी का उधार पैसा रखें या उधारी सामान खरीदते हैं तो ऐसा ना करें। जितना पैसा हो उतना में ही अपने आप को लेके चलें। किसी गरीब के साथ ज़िंदगी खिलवाड़ बर्बाद ना करें। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।